सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को सुभाषचंद्र बराबर को नमस्कार। मित्रों, मैं इस समय जॉली ग्रांट के पास टाणी पोखरी में हूँ और 2 तारीख को मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन होना है। 8 ऑपरेशन से पूर्ण हो चुके हैं, ये 9वां ऑपरेशन होगा। देखते हैं माँ भगवती की क्या इच्छा है। अगर भाग्य में सेवा और होगी और माँ की इच्छा होगी तो मुझे सकुशल वापस ले जाएगी। सब कुछ उसकी इच्छा पे निर्भर है। कुछ समय पूर्व यूट्यूब पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि गुरुजी सिद्धनाथ या श्री सत्यनाथ योगी के विषय में कुछ जानकारी दे सके तो दे। तो मैं छोटी सी जानकारी आपको साझा कर रहा हूँ। गढ़वाली जागरों में आपने सुना होगा, ओम नमो आदेश गुरु जी को, श्री राजराजेश्वरी को ध्यान जा, श्री गुरजा माई को ध्यान जा, श्री लक्ष्मी नारायण जी को ध्यान जा, श्री मुरली मनोहर जी को ध्यान जा, स्वामी दत्तात्रेय जी को ध्यान जा। जाग जाग रे बाबा सिद्धनाथ भैरव जी को ध्यान जा, सिद्धनाथ भैरव जी को ध्यान जा, अजय पालनाथ जी को ध्यान जा। अर्थात जब कभी इतिहासकारों को कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं तो जागरों और पावनों को आधार मानते हुए वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल जब जब देवगढ़ की चर्चा होती है तो देवगढ़ के नाथ सिद्धों की चर्चा स्वतः ही होती है। और श्री सत्यनाथ जी को भैरव स्वरूप बताया गया है। इनको सिद्धनाथ भी कहा गया है, सत्यनाथ भैरव भी कहा गया है। दरअसल देवलगढ़ में नाथ पंथ कभी समय था तो देवलगढ़ के नाथ पंथों का, नाथ योगियों का ही प्रभाव था कि पूर्व काल में बद्रीनाथ जी को बद्रीनारायण, केदारनाथ जी को केदारनारायण, गोपीनाथ जी को गोपीनारायण, रुद्रनाथ जी को रुद्रनारायण कहा जाता था। और बाद में जो है इन मंदिरों या इन भगवानों के पीछे नाथ शब्द जोड़ दिया गया। बद्रीनारायण से बद्रीनाथ हो गए, केदारनारायण से केदारनाथ हो गए, रुद्रनारायण से रुद्रनाथ हो गए, तुंगनारायण से तुंगनाथ हो गए, गोपीनारायण से गोपीनाथ हो गए। तो ये जो नाथ संप्रदाय का ही प्रभाव था कि हमारे उत्तराखंड में इन मंदिरों के पीछे नाथ शब्द जोड़ दिया गया। देवगढ़ नाथों का गढ़ था और इनकी कहानी देवगढ़ में जहाँ तक प्रश्न है वो अजय पाल के जमाने से मानी जाती है। महाराजा अजय पाल चांदपुरगढ़ के राजा थे, जो कि राजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुई बताए जाते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं की या उनकी सेनाओं की आपस की तनातनी हमेशा 36 का आंकड़ा हुआ करता था। और कुमाऊं की सेनाएं यदा कदा जब समय पड़ता तो चांदपुर गढ़ी पर अटैक कर दिया करते थे। ऐसा ही बताया जाता है कि किन्हीं इतिहासकारों के साथ सन 1306 के आसपास, किसी के अनुसार 1512 के आसपास, किसी के अनुसार 1320 के आसपास
चंपावत की सेना ने चांदपुर गढ़ी पर चढ़ाई कर दी। गढ़वाल की सेना छिन्न भिन्न हो गई, भगदड़ मच गई और राजा भी अपने प्राण बचाने के लिए जंगलों की ओर भागे और ऐसी चोटी पे पहुंच गए जहाँ से कि केदार कांठा या केदारनाथ जी की जो चोटी है वो दिखाई देती थी। प्राण संकट समझते हुए राजा जयपाल कहते हैं कि एक टांग पे खड़े हुए और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वो सत्यनारायण भैरव के रूप में राजा जयपाल के सामने प्रकट होकर बोले कि राजा आंख खोलो, मैं सत्यनारायण भैरव के रूप में प्रकट हुआ हूँ। और इतना कहने के बाद राजा जयपाल को सत्यनारायण जी ने अपने कंधे पे उठाया और अपना शरीर इतना विस्तृत कर दिया कि आकाश पे ले गए राजा को। राजा घबरा गया। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नीचे उतार दो। तो सत्यनारायण भैरव जी ने कहा, भाई देख, अपनी चारों दिशाओं में देख, जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है वहाँ तक तेरा राजपाट होगा। उसके बाद राजा को नीचे उतार दिया और राजा को ये आदेश किया कि तुम्हारे पास जो पराम्बा भगवती षोडशी श्री राजेश्वरी का उन्नत श्रीयंत्र है उसे लेकर के तुम इस प्रकार का एक स्थान है देवलगढ़, वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ पर सत्यनारायण पीठ की भी स्थापना करो। कहा जाता है कि राजा जयपाल अपने खास सिपाल सारों के साथ में चांदपुर गढ़ी से उस श्रीयंत्र को डोली में सजाकर देवगढ़ के लिए चल पड़े और देवगढ़ पहुंचकर देवलगढ़ में उस उन्नत श्रीयंत्र की स्थापना ऊंची चोटी पर एक तिमालय भवन के तीसरी मंजिल के दैन्य कक्ष में कर दी और इसी के लगभग 120 गज दूर पर जो है भगवती श्री गौरी जी पीठ के पीछे पश्चिम दिशा में सत्यनारायण गद्दी की स्थापना हुई। तो जब जब देवगढ़ की चर्चा होगी, राजराजेश्वरी की चर्चा होगी, गोरजा माई की चर्चा होगी, तो सत्यनारायण जी की चर्चा वहाँ पे स्वतः ही होती है। तो बताया जाता है कि सत्यनाथ योगी की कृपा से ही राजा जयपाल ने सबसे पहले बुघानी के पास जो था आंध्रगढ़ था और आंध्रगढ़ के बाद उसने नयालगढ़ पे कब्जा किया, नयालगढ़ से भेलगढ़ पर कब्जा किया, भेलगढ़ से जो है कठलीगढ़ पे कब्जा किया, फिर वापस आए और उसके बाद सेना गई भटोली की तरफ, गरखागढ़ पे कब्जा किया और नीचे छोटी तो गहड़खालगढ़ पे कब्जा किया। श्रीनगर का उल्लेख नहीं आता है, लेकिन ये कहा जाता है कि सिरकोटगढ़ हुआ करता, जिसको हम सिरकोट गंगानाली बोलते हैं, सिरकोटगढ़ पे कब्जा किया और उसके बाद देवलगढ़ से राजधानी हुआ अपनी श्रीनगर ले गए। लेकिन मूल जो षड्यंत्र है उन षड्यंत्र आज भी देवलगढ़ स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री राजराजेश्वरी में ही स्थित है। कहने का आशय है कि सत्यनारायण भैरव की कृपा से ही राजा जयपाल को जो है गढ़वाल के 52 गढ़ों पर, कहीं कहीं कहा जाता है 64 गढ़ों पर कब्जा करने का मौका मिला, उनके आशीर्वाद से सफलता मिली और गढ़वाल राज्य को उसने एक छत्र के नीचे किया। अब सत्यनाथ योगी की हम बात कर रहे हैं तो देवगढ़ में सत्यनाथ जी की गद्दी है और देवगढ़ में नाथ, बड़े बड़े नाथ सिद्ध हुए हैं प्राचीन समय में, जिनमें से कुछ नाथ सिद्धों की जो गुमटियाँ बनी हैं, जो समाधियाँ बनी हैं, उन पर उनकी शिलालेख है। एक शिलालेख याद आ रहा है, उस पर लिखा है, संवत 1786 के फागेण मासे दीन चार गते पीर श्री शिवनाथ जी की गुमटी लागू। अर्थात संवत 1786 के फागुन महीने की 4 गति को पीर श्री शिवनाथ जी का अवसान होगा तो उनकी गुमटी या समाधि वहाँ पर बना दी गई। उसके बगल में दूसरी समाधि पर भी शिलालेख है, समय याद नहीं आ रहा है।
तो कहने का आशय ये है कि राजा अजयपाल बड़ी श्रद्धा रखते थे सत्यनारायण योगी जी से। और कहीं कहीं बाद में ये भी बताया जाता है कि उन्होंने स्वयं नाथ पंथ में वो दीक्षित हो गए थे और नाथ योगी उनको कहा गया था। कहीं कहीं जो है राजा अजयपाल को अजयपाल नाथ भी पढ़ा जाता है। तो राजा अजयपाल के ज़माने से नाथ पंथ सिद्धनाथ या सत्यनाथ जो गद्दी थी उसका और महत्व बढ़ा। कहते हैं कि गंगावार और गंगा पार के 84 गांव गूंठ के सत्यनाथ जी को दिए गए थे और इसी प्रकार राजराजेश्वरी को भी दिए गए, जिसमें आपके भिलंग क्षेत्र से था, बडाटगढ़ क्षेत्र के भी कुछ गांव थे और पौड़ी गढ़वाल के भी कई गाँव इसमें शामिल थे। लेकिन कालांतर में व्यवस्थाओं का परिवर्तन हुआ और वो गूंठ नहीं रह गई, लोगों के नाम पर ही वो चढ़ गई है। तो सिद्धनाथ योगी का कितना महत्व था ये कहा जाता है कि जिसका फैसला राजा जयपाल भी नहीं कर सकता था, उसका फैसला सत्यनाथ जी की या कालनाथ जी की पठाल में हुआ करता था। 40 साल पहले तक हमने देखा है कि वहाँ पर एक पठाल हुआ करती थी और गांव में जब घास के लिए, लकड़ी के लिए, जानवरों के बहाने, किसी बहाने भूमि के विषय में जब आपस में झगड़े होते थे तो अंत में लोग ये कहते थे कि चल भाई वह खोल फैसला देवलोग चल और कालदास जी की पठार मोल सेवा फैसला बोला चालो दो दे दुई मुट्ठी चौं दे, दुई मुट्ठी झंगोर दे, दुई मुट्ठी कोदू दे, अनाज दे, चल सत्यनाथ जी की पठार कर, कालनाथ जी की पठार में जा। तेने झूठ बोले होलो, तेने गलत करे होलो तो तेरी कुड़ी बांध जा, आदमी झूठ बोलने बोलो तो मेरी कुड़ी बांध जा। ये 40 साल पहले तक हमने भी सुनी थी। अब जो है 40 साल पहले तक हमने ये बातें सुनी है। अर्थात सत्य का प्रतीक था सत्यनाथ जी की पठार और जब फैसला का खिलून छो वो फैसला सत्यनाथ जी की कालनाथ जी की पठार में हूँ छो। तो नाथ पंथ का बड़ा महत्व था। कालांतर में थोड़ा चूँकि जो नई पीढ़ी है वो अब अपने जो नाथ पंथ वाले थे उन्होंने धीरे धीरे जो है कान फाड़ने छोड़ दिए और जो कनफट्टे नाथ दिखाई देते थे जिनकी चरण वंदना राजा भी करता था वो अब देवलगढ़ में नहीं दिखाई देते हैं। तो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। भगवान ने चाहा आगे फिर समय मिलेगा तो आगे आपको और जानकारी दूंगा। ये भी अवगत करा दूं कि यहाँ देवलगढ़ में भैरव का उद्यान कहा गया है, भैरव गुफा। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर भी सत्यनाथ जी ने तपस्या की थी और भैरव तत्व उनको वहाँ पर भी प्राप्त हुआ था और कालांतर में अन्य नाथ सिद्धों को भी जो है वहाँ पर भैरव तत्व की प्राप्ति हुई थी। धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप ज़रूर लिखिएगा, आगे फिर प्रयास करूँगा कुछ और जानकारी आपको दे सकूँगा। धन्यवाद। मैं कुंजिका प्रसाद उनियाल, मुख्य पुजारी श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़, अवकाश प्राप्त अध्यापक। धन्यवाद।